नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अक्टूबर 2025। इंडियन मार्केट आज दशहरा और गांधी जयंती की वजह से क्लोज जरूर था, बट लास्ट डे बाजार में एक सॉलिड रिकवरी भी हमें देखने को मिल गया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और दूसरी बात यह भी है कि आज सुबह से यूएस बाजार की पोजीशन वीक थोड़ा जरूर था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, बट अभी काफी हद तक बदल चुका है। मतलब सुबह में देखिए एकदम ओपन होते नेगेटिव में पहुंच गया डॉ जोन्स, उसके बाद देखिए रिकवरी चल रहा है। और अभी की अगर हम बात करें यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:19 पे डॉ जोन्स की पोजीशन आ चुका है 0.25% पॉजिटिव में। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन तो और भी बढ़िया। एट द सेम टाइम नैस्डैक कंपोजिट चल रहा है लगभग 0.40% पॉजिटिव में। साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए कल रात की 12 बजे की वीडियो में ये अपडेट ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, पिछले 24 घंटों से शटडाउन पोजीशन पे ही है। तो उसके ऊपर एक और अपडेट आया। अच्छा, जिनको नहीं मालूम कि व्हाट इज शटडाउन, कैसे हुआ, कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए आप चाहे तो कल की 12 बजे की वीडियो देख के आ सकते हो, वहां पे एकदम डिटेल में मेंशन किया। बट एकदम शॉर्ट में अगर हम समझाए तो यहाँ पे देखिए, ये हम है, हम मतलब आप और मैं जैसे आम जनता, ठीक है। हम लोग जब कोई भी सामान को परचेस करता है ना, तो उसके साथ सरकार को हम जीएसटी देते हैं। तो क्या वो जीएसटी डायरेक्टली सरकार के पास तुरंत पहुंच जाता है? तो जी नहीं। हम लोग जो सामान खरीदते हैं वहां से जीएसटी सबसे पहले जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, है कि नहीं। सो जीएसटी डिपार्टमेंट उसके बाद मंथ के एंड पे या तो क्वार्टर के एंड में उसको सरकार को हैंड ओवर करते हैं, ताकि देश की विकास कर सके सरकार, ठीक है। तो ऐसे चेन माफिक होता है। अब मान लीजिए कि ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट है ना, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ये अगर मान लीजिए कि कल उठ के कहा कि सरकार जो है ना बढ़िया काम नहीं कर रहा है, सरकार की पॉलिसीज जो है ना वो जनता के खिलाफ है, तो हम हमारे जो फंड है वो रोकने जा रहे हैं। तो फंड रोक दिया। अब सरकार बिना पैसे की तो देश चला नहीं सकता। कुछ इस टाइप की चीज यहाँ पे यूएस में हो रहा है। ये जो डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट्स ठीक है, ये लगभग मान लीजिए डिपार्टमेंट है जो जनता की पैसा पहले डेमोक्रेट के पास जाते हैं, वहां से जब अप्रूवल मिलता है तब सरकार के पास पहुंचता है। डेमोक्रेट्स क्या किया, रोक दिया। और ये कह के रोक दिया कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज है, ट्रम्प की जो नीति है, खुद की देश की जनता को ही खा जाएगा। अब देखिए दूसरा जो पहलू है, डोनाल्ड ट्रम्प भी फोर्स कर रहा है, ट्रम्प रैम्प अप प्रेशर ऑन डेमोक्रेट, डेमोक्रेट को भी प्रेशराइज कर रहा है कि ओवर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, कि भाई 24 घंटों से शटडाउन हो चुका है, अब कीजिए, फंड की अप्रूवल दीजिए। अब शटडाउन होने के बाद क्या होगा, जितने भी अनएसेंशियल सर्विसेज है या जो उसकी एम्प्लॉइज है उसको छुट्टी में भेज दिया। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट ऑफिस, फॉर एग्जांपल वीजा ऑफिस, ऐसे बहुत सारे हैं। और जो एसेंशियल डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, उसमें जो एम्प्लॉइज काम तो कर रहा है बट उनको तनख्वाह नहीं मिलेगा, बिना तनख्वाह के काम करेगा जब तक शटडाउन रहेगा, याद रखना। और उसके बाद की अपडेट आप देखिए, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है आज रात की। और ये देखिए, नेटिजन स्लैम प्रेसिडेंट ट्रम्प एज गवर्नमेंट शटडाउन एंटर 2 डेज। तो पिछले 24 घंटों से बंद है और अभी जो द्वितीय दिन पे एंट्री ले चुका है। यू आर रॉन्ग, यू शुड लीव। ये कौन कहा? जो यूएस की जनता है, कह रहा है कि आप गलत हो और आपको खुद लीव लेने की जरूरत है। ओके मतलब यूएस की जो एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनको तो लीव में दे दिया जो अनएसेंशियल डिपार्टमेंट पे है। अब जनता कह रहा है कि सर आपको भी लीव लेने की आवश्यकता है, आपको रिजाइन करने की आवश्यकता है। तो साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ओके अच्छा, आगे बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे फॉलो भी करके रखना इंस्टाग्राम में, बिकॉज वहां पे मैं टाइम टू टाइम आपको स्टोरी के थ्रू जियोपॉलिटिकल अपडेट, मार्केट से रिलेटेड अपडेट देते रहता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, इंडिया एशियन ऑफिशियल टू मीट नेक्स्ट वीक इन जकार्ता टू रिज्यूम गुड्स ट्रेड पैक्ट रिव्यू। सो यहाँ पे भारत एक और एफटीए साइन करने जा रहा है। एशियन कंट्रीज मतलब बेसिकली जो मिडिल एशियन कंट्रीज है, उसमें आपको कुछ देश दिख जाएगा, लगभग 5-6 के आसपास इस ग्रुप में शामिल है, इंक्लूडिंग रशिया, कजाकिस्तान, ऐसे कुछ 5-6 देश ही है, ठीक है। उनके साथ कहीं ना कहीं ये देखिए टोटल 10 देश है, ये पैक्ट साइन होने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तरफ देखिए ये बात भी सही है कि 50% टैरिफ के कारण जैसे कि भारत को या भारत की कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को नुकसान पहुंचेगा, 100% सही है। बट इसके साथ साथ कोई भी सिक्के की दूसरा पहलू भी होता है। दूसरा पहलू क्या है कि जो काम एक्चुअली सरकार नेक्स्ट 8 या 10 साल में करने वाला था, वो कुछ ही हफ्तों में हो रहा है।
ये जो सब आप देख सकते हो ना कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है फटाफट फटाफट, मतलब पिछले आई थिंक कि जब से 50% टैरिफ इम्पोज हुआ भारत के ऊपर, लगभग 1.5 से 2 महीना होने को है, और न जाने कितने सारे देशों के साथ बातचीत हो भी चुका है, प्रोसेसिंग में है, इवन साइन भी हो चुका है ना। तो ये एक मैं कहूंगा बेस्ट पार्ट है इस 50% टैरिफ इम्पोज करने के बाद। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए रशिया की तरफ से। पुतिन क्या कहा देखिए, पुतिन स्लैम्स यूरोप वॉर हिस्टेरिया, थैंक्स ब्रिक अलायंस सपोर्टिंग यूक्रेन पीस। तो सबसे पहली बात, पुतिन ने एक तो यूरोप की दोगलापन को यहाँ पे स्लैम किया, या आप कह सकते हो थोड़ा क्रिटिसाइज किया, और साथ में कहा कि पुतिन एक्यूज्ड यूरोपियन लीडर्स ऑफ फ्यूलिंग वॉर हिस्टेरिया, dismissing claim that Moscow plan to attack NATO as baseless। तो जैसे कि आपको पता होगा ये आज की बात नहीं है, जब से ये जंग शुरुआत हुआ है 2022 से लेकर अभी तक लगभग 3.5 साल बीत चुका है, यूरोपियन देश जो है ना लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। ये बात 100% सही है, इंक्लूडिंग यूएस तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है, या जो आपके वेपन्स वो भी सप्लाई कर रहा है, इवन यूरोप भी सप्लाई कर रहा है सेम टू सेम, ठीक है। और अदरवाइज यूक्रेन के लिए इस जंग को 3 साढ़े 3 साल खींचना, वो भी रशिया के अगेंस्ट में, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये तो हर किसी को मालूम है। तो इस चीज को इन्होंने एक्चुअली मेंशन किया है कि भाई आप लोग खुद इस जंग को फ्यूलिंग कर रहे हो, है ना, तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो, उसके बाद कहते हो कि रशिया की गलती है, रशिया क्यों ऐसा करता है, तो कहीं ना कहीं काफी हद तक सही भी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए पुतिन की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया ऑफिशियली पुतिन से, इंडिया एंड चाइना विल नॉट अलाउ टू ह्यूमिलिएट देमसेल्फ। सो बेसिकली ये इनडायरेक्टली यूएस को ही कहा गया। ओके, अच्छा एक और रिपोर्ट आप देखिए हमारे पुतिन चाचा की तरफ से, पुतिन वार्न्स ट्रम्प इंडिया टैरिफ कुड बूमेरंग ऑन यूएस इकोनॉमी। देखिए व्हाट इज बूमेरंग, जिनको मालूम है अच्छी बात है। बूमेरंग एक टाइप की खिलौना होता था बचपन में, आई डोंट नो कि आज की डेट में मिलता है या नहीं मिलता है। वो एक मतलब एक शेप में होता था, उसको अगर खुले मैदान पे फेंका जाए ना, वो वापस घूम के आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। सो कुछ इस टाइप की चीज इन्होंने कहा कि यूएस ने जो भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, ये जस्ट लाइक बूमेरंग घूम के यूएस के पास ही आने जा रहा है। मतलब इन्होंने डायरेक्टली कहा कि यूएस की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है फ्यूचर में ये जो टैरिफ भारत को इंपोज हुआ है। साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज पे। देखिए नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज डीजल एक्सपोर्ट टू यूरोप प्रोबेबली सर्च टू रिकॉर्ड इन सितंबर। ये सूत्रों की तरफ से खबर आया, और ऐसा पॉसिबल भी है, और ऐसा हो रहा है, याद रखना, तभी जाके भारत की जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा या यूरोपियन देश की जो इन्फ्लेशन वो अंडर कंट्रोल है। अगर ऐसा नहीं होता तो काफी बढ़ जाता। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प नाच रहा है ना कि रशिया से ऑयल क्यों परचेस कर रहा है, यूरोप को बार बार धमका रहा है, भारत को चाइना को तो बहुत पहले से ही धमका रहा है। तो देखिए एक बात तो है कि यूएस भी व्यापारी है, डोनाल्ड ट्रम्प भी व्यापारी है, वो भी चाहते हैं उनका ऑयल पर मतलब खरीदे दुनिया। अब दिक्कत क्या है कि यूरोप की भी मजबूरी, भारत की भी मजबूरी, जहां से सस्ते मिल रहे वहीं से ही खरीदेंगे। सो डेटा क्या बता रहा है देखिए, जो आपके लास्ट मंथ पे भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ था 1.3 मिलियन मेट्रिक टन, जो इस बार बढ़ के 1.4 मिलियन मेट्रिक टन पे पहुंच चुका है। जस्ट इमेजिन कि 9.7 मिलियन टू 10.4 मिलियन पर बैरल पे पहुंच चुका है पर डे। ओके, सो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें यूरोप को भी बेनिफिट मिल रहा है, भारत को भी मिल रहा है, ऑब्वियसली भारत की कंपनीज को मिल रहा है। अच्छा इसके अलावा आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, तालिबान मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, फर्स्ट हाई लेवल मीट सिंस 2021 अफगान टेकओवर। जैसे कि आपको पता होगा कोविड के बाद 2021 में अफगानिस्तान की जो सरकार टेक ओवर किया तालिबान, जो आज सरकार पे है अफगानिस्तान में, जो मतलब देश को चला रहा है तालिबान की गवर्नमेंट। सो जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बना, तो उसके बाद से तो भारत में कोई भी मतलब यहाँ पे विजिट नहीं हुआ तालिबान की मिनिस्टर्स की। सो सब पहली बार ये होने जा रहा है। जो तालिबान की फॉरेन मिनिस्टर्स, ये है उनकी फोटो यहाँ पे आप देख सकते हो, उनकी नेक्स्ट वीक में एक इंडिया की विजिट है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, और आई थिंक कि थोड़ा तो यूएस को भी चिर हो रहा है आज की डेट में। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ तालिबान की मिनिस्टर नहीं, अरे वो नॉर्थ कोरिया वाले किम जोन हुन, उनको भी आना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए, है ना। अच्छा एकदम रात की लेटेस्ट अपडेट थोड़ा आप देख लीजिए कि आज रात की लगभग 10:47 की अपडेट, और कल पर्टिकुलर इस सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना। देखिए
यह है न्यूज़। गवर्नमेंट सेटअप ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटर अंडर आईटी मिनिस्ट्री। तो आईटी मिनिस्ट्री के पास एक और डिपार्टमेंट ओपन होने जा रहा है गेमिंग सेक्टर्स के लिए, और खास करके मैं कहूँगा ये बहुत पहले होना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में अगर आप देखेंगे खास करके आईपीएल के समय या कोई बड़े टूर्नामेंट के समय जो ऑनलाइन बेटिंग गेम आता है ना, फॉर एग्जाम्पल एमपीएल, ड्रीम इलेवन, ऐसे कितने सारे आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितना एडवर्टाइजमेंट होता है चारों तरफ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स सब एडवर्टाइज। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो आम जनता है शुरू में थोड़ा बहुत लालच में कुछ कमा लेते हैं, उसके बाद फंस जाते हैं, बहुत पैसा गवा भी देते हैं, एक आध कमा लेते हैं वो अलग बात है। तो आई थिंक ये बहुत पहले ही सरकार को करना चाहिए था, है ना। सो दोस्तों अभी देखिए कुल मिला के सिचुएशन ऐसा है, बाजार के फेवर में ही लग रहा है, बट दिक्कत यह है कि देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी भी क्लोज है, मतलब कल रात में ओपन हुआ था, उसके बाद अभी क्लोज चल रहा है। सो गिफ्ट निफ्टी ओपन होते ही मैं आपको सबसे पहले तो इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग पे उसका अपडेट ले लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दूसरी बात देखिए यूएस बाजार की सेंटिमेंट क्योंकि अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है, और याद रखना आज एशियन पैसिफिक बाजार भी मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो आशा यही है कि कल अगर निफ्टी 50, याद रखना ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में भी अपडेट दिया था, 24,850 इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड कर जाते हैं तो फर्दर गेनिंग हो सकता है टुवर्ड 25,000। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि हर एक की ट्रेडिंग सेशन बढ़िया रहेगा। बाकी साथियों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।